बात का हम ध्यान रखेंगे। दूसरा विषय जो मुझे दिया गया वो है इमरजेंसी। राहुल गांधी आजकल उन्होंने पुस्तक खड़ी होती है लंबी सी, अब उसके अंदर क्या है, खाली पेज है, कितने पेज है, उसमें लिखा क्या है, वो राहुल गांधी जी को भी शायद पता नहीं हो, लेकिन वो चिल्लाते हैं कि संविधान बचाओ। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सरकार है संविधान को खत्म करना चाहती है और बार बार हर जगह वो संविधान बचाओ दिवस और संविधान की दुहाई देते हैं। उनको शायद जानकारी नहीं, इस संविधान की धज्जियां इस संविधान की धज्जियां वो उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उड़ा तोड़ के रख दिया संविधान, उसकी धज्जियां उड़ा दी। और उसी खानदान के जो चिराग है राहुल गांधी जो है वो कहते हैं संविधान बचाओ। इस दिन को हमने काले दिन के तौर पर जो है बनाना, हर जिला स्तर पर बनाना। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और कुछ लोगों ने रायबरेली की कोर्ट के अंदर एक रिट पिटीशन दायर कर इलाहाबाद कोर्ट में, और उस रिट रायबरेली से उन्होंने चुनाव हारा था और इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट हुई और उसमें केस के अंदर इंदिरा गांधी हार गए, क्योंकि वो चुनाव हारने के बाद उन्होंने चुनाव जीतने का वो डिक्लेयर किया था कि वो चुनाव जीत गए, और उस चुनाव के उसको लेकर, उनकी जीत को लेकर वो एक रिट दायर की गई और कोर्ट ने ये सुनिश्चित किया और फैसला सुनाया कि ये चुनाव रद्द किया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप हारी हुई हैं और उसके साथ ये कहा जाता है कि आप 6 साल चुनाव नहीं लड़ सकते। अब होना ये चाहिए था, संस्कार, संस्कृति, संविधान तो ये कहता है कि हमें अपने उच्च न्यायालय की बात सुनकर, कोर्ट की बात सुनकर हमें उनको उस समय सरकार अपने उससे प्राइम मिनिस्टरशिप से या सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। एमपी की पोस्ट से उनको इस्तीफा देना चाहिए, रिजाइन देना चाहिए। रिजाइन देने के बजाय 25 जून 1975 को उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर 1 लाख से ज्यादा लोग देश के अंदर जो है बंदी बना लिए। उसमें हमारे पॉलिटिशियन थे, युवा थे, पत्रकार थे, वो सारे बुद्धिजीवी जो इसका विरोध कर रहे थे, वो सारे लोग जेलों के अंदर ठूंस दिए। 1 लाख से ज्यादा लोग जो है उसमें हमारे जितने भी प्रोमिनेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो हमारे पॉलिटिशियंस थे वो जेल में डाल दिए जाते। अखबारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर जो है बैन लग जाता है, कोई अखबार कुछ नहीं छाप सकती और अखबार सिर्फ काला पेज निकालती, छाप नहीं सकती थी, इसलिए वो काला पेज निकालती। लोग बोल नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते और इतनी यातनाएं दी जाती थी बिना किसी कसूर के। एक तो इमरजेंसी लगाई, संविधान की धज्जियां उड़ाई और उसके बाद उन्होंने सारे लोगों को जेल में डालकर नाखून उतारने, बाल नोचने और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी यात्राएं जो है वहां दी। ये दिन दुनिया को हमें याद दिलाना है कि राहुल गांधी जिस संविधान को दुहाई देते हैं, उनकी दादी ने उस संविधान की धज्जियां जो है वो किस ढंग से उड़ा। उसके बाद जब ये इमरजेंसी खत्म होती है, ये 21 महीने लगभग जो है इमरजेंसी जो है वो रही। 21 महीने के बाद चुनाव होते हैं, जनता पार्टी की सरकार बनती और जनता पार्टी की सरकार जब बनती है तो नए सिरे से जो है वो यहाँ पर जो है एक डेमोक्रेसी जो है वो नजर आती है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये इमरजेंसी का कार्यक्रम जो है ये हमको हर जिला स्तर पर करना है। हम बाजार में निकल सकते हैं काले वो लेकर, कपड़ा काला लेकर, ब्लैक डे लेकर हम बाजार में निकल सकते हैं। हम अच्छी गोष्ठी कर सकते हैं, बढ़िया कार्यक्रम करके इस इमरजेंसी के ऊपर किस ढंग से संविधान की धज्जियां जो है वो इंदिरा गांधी ने धज्जियां उड़ाई, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। कोई वो लोग जो कुछ ऐसे साथी जो भुक्तभोगी हमारे जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर हमारे वो लोग हैं जो आज भी हैं, उन लोगों को बुलाकर अपने कार्यक्रम में हम सम्मानित करें, उनको गर्व महसूस हो,
उनको लगे कि हमें जो है इस देश के उत्थान के लिए हमने भी काम किया था, हम भी जेल में गए थे, हमें भी आज रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। इस किस्म के कार्यक्रम जो है वो हमें जिला स्तर पर करें। हमारी संकल्प से सिद्धि इस 11 वर्ष के अंदर संविधान की पूरी रक्षा की, इसके ऊपर भी बात करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पार्लियामेंट में जब पहली बार गए तो वहां पर उन्होंने मिट्टी को अपने माथे से लगाया, वहां नतमस्तक हुए, दंडवत होकर उन्होंने प्रणाम किया, संविधान को अपने माथे पर रखकर उसको मतलब माथे पर लगा। और इन 11 वर्षों के अंदर संविधान के मुताबिक जो है ये भारत देश चल, इस देश के अंदर कितने प्रदेशों के अंदर हम देखेंगे किस ढंग से जो हमारी सरकारें, कुछ जो गैर भारतीय जनता पार्टी सरकारें हैं, किस ढंग से वो संविधान की आज भी धज्जियां उड़ा रहे। लेकिन संविधान कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी ने किसी सरकार को भी, प्रदेश की सरकार को आज तक नहीं गिराया। लेकिन कांग्रेस ने अगर हम देखेंगे कि संविधान की उस आड़ के अंदर कितने प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें गिरा दी। ये बात भी इस दिन जो है हमें बतानी है कि कांग्रेस किस तरह से संविधान को मिसयूज करके उसने जो है राज किया और किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 11 वर्षों के अंदर संविधान की रक्षा की। जम्मू कश्मीर के अंदर 370-35 से हटा तो संविधान के दायरे के अंदर हुआ, पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ, पार्लियामेंट में कानून बना। और इन्होंने जो 35A लाया था, बैकडोर एंट्री की थी, उसको तो पार्लियामेंट में लाया ही नहीं था। ये मैं बात इमरजेंसी से जुड़ती नहीं है, लेकिन संविधान की जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये बात जुड़ती है कि हमें कांग्रेस को पूरे तरीके से आईना दिखाना है कि किस ढंग से उनकी इंदिरा गांधी जी ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इमरजेंसी लगाई थी और राज्य किया था, और उनके सुपुत्र संजय गांधी जी ने नसबंदी कर दी।